मुशायरा, हम्द, नज्म आदि की वीडियो पाने के लिए नीचे लिखे लाल रंग में सब्सक्राइब को टच करें और नई नई वीडियो पाते रहें। हर कोई हर और चाचा बताएं क्या हाल है, खैरियत तो है ना? क्या? अरे मैं कह रहा हूँ खैरियत तो है ना? अच्छा खैरियत खैरियत का बताएं बेटवा, बस जैसी तैसी कट रही है। पके हुए आम हैं, अभी भी टपक सकते हैं। एक तो ससुरे मच्छर इतना परेशान करते हैं, इनकी गुंडागर्दी तो देखो। मच्छरदानी के अंदर घुस जाते हैं, मार्टिन सुलगा तो आकर उसके ऊपर बैठ जाते हैं। अब बेटा इनके तो अच्छे दिन आ गए, पता नहीं कब हमारे अच्छे दिन आएंगे। और दूसरे टेंशन बहुत रहता है, रात भर नींद नहीं आती। चाचा ये सब छोड़िए, टेंशन वेंशन तो लगा रहता है। खैर ये बताइए, ये लाठी ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं? बेटा असल में बात यह है कि हमको कई जगह का सफर करना है। यहाँ से पासी जाएंगे, फिर वहाँ से नौतनवा, फिर वहाँ से महाराजगंज, फिर वहाँ से बस पकड़ कर और आगे जाएंगे। कहाँ कहाँ बताएं बेटवा? चाचा इस उम्र में इतना लंबा सफर ना किया करो, क्या पता कहाँ जिंदगी की शाम हो जाए। बेटा एक बात हमसे सुन लो, हम जैसे दिख रहे हैं वैसे हैं नहीं, धोखा मत खाना। खैर ये बताइए, आप आखिर इतने दूर क्यों जा रहे हैं? रिश्ता तलाशने ताकि शादी हो जाए। चाचा इस उम्र में आपकी शादी? खैर आप पहले बता देते तो मैं यही कहीं करा देता। अरे बेवकूफ, हम अपनी शादी थोड़ी ना करने जा रहे हैं, हम अपनी गुड़िया से खुद परेशान रहते हैं। और आजकल के लवंडे तो किसी का कुछ अदब एहतराम समझते ही नहीं। हम अपनी बिटिया की रिश्ता की वजह से परेशान हैं और तुमको मजाक सूझा, छोड़ो जाने दो हमें। अरे चाचा रुकिए, मैं जानता हूँ आप अपनी शादी के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ता तलाश रहे हैं, लेकिन अब आपको इतने दूर जाने की क्या जरूरत है? आसपास ही में देख लेते। बेटा आसपास जगह देख लिया है, कई जगह पर बातचीत भी हुई है, लड़की पसंद की है, लेकिन ससुरे गाड़ी घोड़ा का मुतालबा कर, और हमारे पास इतनी औकात कहाँ कि गाड़ी दे सके, इसलिए इनकार कर देते हैं। और आजकल के लौंडे तो गाड़ी का इससे आशिक बने हुए हैं, बस गाड़ी चाहिए, चाहे लड़की की जगह पर भैंस लाई के बांध दो, तब तो कौनो परवाह नहीं। ठीक है हमें जाने दो, अभी थोड़ी देर में बस आने वाले, फिर मिलेंगे। ठहरिए चाचा, अब आपको इतने दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं करीब ही में आपकी शादी करवा देता हूँ, आप घबराइए नहीं। अरे हम अपनी शादी थोड़ी ना करने जा रहे हैं। समझ रहा हूँ, आप खुद बार बार अपने ऊपर ले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि दरअसल मैं भी एक लड़की की तलाश में निकला था। अब आप समझ लो ये रिश्ता पक्का, बस जल्दी से यही कहीं से मिठाई वगैरह खरीद लो और जल्दी से छिटाई लेकर आ जाओ, इसलिए कि जब रिश्ता अच्छा मिल जाए तो देर नहीं करना चाहिए। ये हुई ना बात बेटा, इसी को कहते हैं मंगनी पट दिया। अब तक हम इंतजाम करते हैं, तब तक तू लड़कन वालों की इत्तला कही दो। ठीक है चाचा। हजरात आप सब तो जानते ही हैं, मगनी या छिपाई सिर्फ और सिर्फ एक वादा है, और वादा जबान से किया जाता है। इसमें मिठाई खटाई वगैरह की क्या जरूरत है? अच्छा बात जाहिल तो ऐसे है, छिपाई में अपनी सोच के बराबर मिठाई या रकम वगैरह ना मिलती है तो शिकवा करने लगते हैं, बल्कि बात तो लान तान भी करने लगते हैं कि अरे हमारा बेटा तो सिर्फ 10,000 के लायक है और सिर्फ 10 किलो मिठाई के लायक है, वो भी बालूशाही। कपड़ा तो ऐसा लेकर आए हैं, वैसे कपड़े तो हम लोग हाथ पोंछ कर फेंक देते हैं। ससुरे सब वकील हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, डबल पैसे हैं और न जाने पता नहीं क्या क्या कहते हैं।
हजरात इस्लाह और रसूम में हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मगनी में यह तमाम बिखेरे जो आजकल राइज हैं सब लग़्व यानी बेकार है और खिलाफ सुन्नत है, बल्कि ज़बानी पैगाम और जवाब काफ़ी है। और मैंने अभी सुना है कि हमारे गांव में भी कोई छकाई लेकर आने वाला है, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या खुराफात होते हैं। अरे छकाई लेके जाई थन बेटवा, ये गद्दी गत्ता कहाँ लेके जाते चच्चा? अरे छकाई लेके। अरे मखरू चाचा कहाँ? तुरे कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तो जहाँ जा रहे हो हमसे क्यों पूछ रहे हो? सलाम अलैकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम बहू। और का हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, अल्लाह का फजल है, आपकी दुआ है। आप कैसे हो? हम भी ठीक ही हैं। अब चलो जल्दी से लेन देन की बातें कर लेते हैं। लेन देन की बात क्या करें चाचा? अरे मसहरी कट्टा रजाई, छोटी हंडी बड़ी कढ़ाई, फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन, गैस तैयारी सिलाई मशीन, अलमारी छोटी पेटी बड़ी पेटी, ये तो सब देते हैं। अल्लाहु अकबर, बाप रे, ऐसा लग रहा है जहेज के सामान से शोरूम खोलने का इरादा। अरे चाचा ये तो सब देते हैं, ये तो आम बात है। और आपको एक बात बता दें चाचा, आज तक हमने अपने लड़के का जहाँ जहाँ रिश्ता देखा है सब जगह से गाड़ी मिल रही थी। कहीं हाफी निकल, अरे मेरे भाई ये चेप तिलक, कहीं लहसुन पीरी, कहीं फैशन प्रो, नाम लेवे होता नहीं गाड़ी मांगे चले। देखो भाई, आम तौर पर तो दिया जाता है, उसका हम कहीं से इंतजाम कर लेंगे कर्ज लेकर। और रही बात गाड़ी की, तो हम नहीं दे पाए। तब तो चाचा बगैर गाड़ी से दिया होगा नहीं करी, काहे कि हमारा बेटा वो कहा था लड़की कैसी भी रही चली उसे मतलब नहीं है, लेकिन गड़िया जरूर मिले चाहिए। ठीक है, कुछ बेच बाज के इंतजाम करेंगे, आखिर करें तो क्या करें, इसके बगैर कोई बात ही नहीं करता। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग भी लड़की को देखने आएंगे? हाँ बिल्कुल देखने आएंगे। उसको देखे बगैर काम कैसे चलेगा, और उसको देखे बगैर इत्मीनान कैसे होगा? ठीक है आना, मगर एक एहसान करना, औरतों को न लाना कि वो आती है सिर्फ ऐब निकालने के लिए, वापस जाकर कहती हैं सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन नकिया जी से लोला रही और अकिया जी से बिल्ली की, और अगर कहीं परी रही तो कहीं अकिया जी से बिगवा करेगी। खुद अपने सीजन देखबे नहीं करिए कि हम कैसी हैं और दूसरे में ऐब निकाले चले। अच्छा हाँ एक बात और बताइए, बाराती कितना लाएंगे? चाचा बाराती कम से कम 350। इतने बारातियों की लाने की क्या जरूरत? हमारे गांव में तो इतने बारातियों की ठहराने की कोई जगह नहीं। चाचा हमने तो 500 लेकर आने का इरादा किया था, लेकिन आपकी हालत देखकर अब हमने इरादा बदल दिया है, और इतना बारात तो अक्सर लोग लेके जाते हैं। ठीक है, बंद करो इन खुराफात को। आप लोगों ने तो शादी को एक मुश्किल तरीन मसाला बना दिया है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग शादी नहीं बल्कि सौदा कर रहे हैं और अपने लड़के को बेच रहे हैं। मेरे भाई कुछ शर्म करो, देखो तुम एक मुसलमान हो। और अरे तू रह गए, तुम्हें क्या पता कि लड़के को पालने में 3 दिन मेहनत और मुशक्कत लगती है। इतना बड़ा था जब पैदा हुआ तो क्या लड़की इतनी बड़ी पैदा हुई थी? लड़की के माँ बाप क्या मेहनत से नहीं पालते? हालांकि लड़की की परवरिश करना आज के इस कुफिदन दौर में और ज्यादा मुश्किल हो गया। अरे भाई हमने तो उन्हीं चीजों का मुतालबा किया है जिनको आजकल लोग देते हैं और जिनको आजकल देने का रिवाज है। रिवाज तो आप जैसे दुनियादारों ने बना दिया है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और आपके सहाबा के दौर में ये तरीका राज था? आप ही लोगों की वजह से बेचारे लड़की वाले परेशान रहते हैं।
देखिए आप ही लोगों की वजह से बेचारे लड़की वाले परेशान रहते हैं। और मैंने सुना है कि आपने गाड़ी का भी मुतालबा किया है। जब गाड़ी का इतना ही शौक है तो खुद क्यों नहीं खरीद लेते हो? इस तरह से क्यों भीख मांगते हो? अरे बाबू, हम गाड़ी कैसे खरीदें? हम जो कमाते हैं उसी में घर का खर्च पूरा नहीं होता। 10 बेटे और माँ बहन बाप है, सब इन्हीं में जो है पूरी कमाई लग जाती है। और बात रही हमारे बड़े लड़के की, वो तो कुछ कमाता धमाता है नहीं, बिल्कुल लाखैरा है। आप परेशानी की वजह से गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं तो क्या इन चाचा के पास गाड़ी की एजेंसी है? बेटा एक बात, जब से हमारे पास इतनी भी गुंजाइश नहीं कि हम बिना कर्ज लिए साइकिल भी दे सके, जब से गाड़ी का नाम सुने चक्कर आ रहा है। अफसोस है आप जैसे लोगों पर कि जिनके पास साइकिल देने की ताकत नहीं, उनसे गाड़ी का मुतालबा करते हो। यही वजह है कि बूढ़े बाप जहेज का सामान मुहैया करने के लिए दर बदर भटकते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, रहने सहने का मेरा जब से ठिकाना हो गया, रहने सहने का मेरा जब से ठिकाना हो गया, जाने क्यों दुश्मन मेरा तब से जमाना हो गया। बेटियों की शादियों की फिक्र में एक बूढ़ा बाप कल कमाने के लिए घर से रवाना हो गया। और आपने कहा कि बाराती 300-350 होंगे। मेरे भाई, इस तरह लाकर लड़की वालों को परेशान करने की आखिर जरूरत ही क्या है? बाबू, हमने गांव में सबकी जो है घूम घूम कर बारातें की हैं। अब आप ही बताइए, अगर हम अपने लड़के की बारात में गांव वाले और आसपास के लोगों को नहीं ले जाएंगे तो क्या वो नाराज नहीं होंगे? अरे हो जाने दो नाराज। क्या आपने हदीस शरीफ नहीं सुनी? ला ताअत लिमखलूक़िन फी मासियतिल खालिक, यानी अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत करना और मखलूक को खुश करना जायज नहीं। आप सिर्फ वो काम कीजिए जिससे अल्लाह खुश और राजी होता है। तो बाबू, क्या बारात ले जाना हराम है? और उनको जो है जिन्होंने हमसे इस तरह मांगना दुरुस्त है? हजरत जरा ये बताइए कि अगर कोई शख्स खुशी से जहेज दे तो क्या ये दुरुस्त है? मौलाना ये बताइए कि सबसे अफजल शादी कौन सी है? देखिए, ये सब सवालात बहुत बड़े बड़े हैं। मैं अभी तालिब इल्म हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि मैं हजरत मौलाना एहतशामुल हक साहब को बुलाऊं ताकि वो आप लोगों को इत्मीनान बख्श जवाब दे सकें। मैं फोन करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना आप कहाँ हैं? जी मैं अभी एक जरूरी मीटिंग में मशगूल हूँ। साथा गांव में कुछ लोग जहेज और बारात के ताल्लुक से तशवीश में मुब्तला हैं। आप वक्त निकाल कर थोड़ी देर के लिए तशरीफ ले आइए, आपकी असल जरूरत है। ठीक है भाई, आपका मसला अहम है, इसीलिए मैं इसी वक्त तशरीफ ला रहा हूँ। ठीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, इन लोगों के कुछ सवालात हैं, आप हल फरमा दें तो बेहतर होगा। हाँ भाई, क्या बात है, पूछिए। मौलाना साहब ये बताइए, ये बारात कब से इजाद हुई और हमने जो इन्हें कहा है 350 बारातियों के बारे में, क्या हम इतनी बारातें ले जा सकते हैं? देखिए, मुरव्वजा बारात की इस्लाम में कतअन इजाजत नहीं है, ये तो गैरों का तरीका है। इसलिए इसकी इजाद इस तरह हुई कि पहले जमाने में अमन का माहौल न था, अक्सर रहजनों और डाकुओं से दो चार होना पड़ता था, इसलिए दूल्हा दुल्हन और जेवर वगैरह की हिफाजत के लिए बारात ले जाने की रस्म की इजाद हुई। अब तो अमन का जमाना है, अब हिफाजत वगैरह कुछ मकसूद नहीं, इसीलिए अब हिफाजत वगैरह कुछ मकसूद नहीं, सिर्फ नाम आवरी मद्दे नजर होती है। और इसके अलावा बहुत सारे मफासिद भी इसके अंदर पाए जाते हैं, मसलन रियाकारी, तफाखुर, 20 कहकर 40 आ जाना, लड़की वालों का परेशान होना, खाने के मेयार को मुतय्यन करना वगैरह। इसीलिए मुरव्वजा बारात सरासर गलत और गैर इस्लामी है। और आज इस रस्म ने तो मुसलमानों को तबाह ही कर डाला है।
اسی لیے ہمارے بعض اکابر مگنی کو قیامت صغرا اور بارات کو قیامت کبرا کہا کرتے تھے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ النساء کا نکاح حضرت علی سے اس طرح سے کیا تھا کہ مجلس نکاح میں حضرت علی خود موجود نہیں تھے، چند صحابہ کرام کو بلا کر معلق نکاح پڑھا دیا تھا۔ چنانچہ جب وہ بعد میں حاضر ہوئے تو انہوں نے رضیتو یعنی میں راضی ہوں کہا اور نکاح تام ہوا۔ حالانکہ اگر آپ چاہتے تو فرشتوں کی بارات بلا سکتے تھے، لیکن بارات تو درکنار، آپ نے دولہے کی موجودگی کو بھی ضروری نہیں سمجھا، تو ہم لوگ کیوں بارات وغیرہ کو ضروری سمجھیں اور اس کا اہتمام کریں؟ مولانا صاحب جہیز دینا کیسا ہے؟ دیکھیے مروجہ طریقہ جہیز تو غلط ہے، لیکن فی نفسی دینے میں کوئی قباحت نہیں، جیسا کہ فتاوی دارالعلوم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 362 پر ہے کہ ماں باپ اپنی لڑکی کو اپنی خوشی سے بغیر کسی پریشانی اور دباؤ کے جو چاہیں اور کتنا چاہے دے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیا تھا۔ چنانچہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اصلاح الرسوم کے صفحہ نمبر 93 پر رقم تراز ہے اور جہیز سیدۃ النساء کا یہ تھا: 2 چادر یمانی جو سوسے کے طور پر ہوتے تھے، 2 نہالی یعنی رضائی، 4 گدے، 2 بازو بند چاندی کے، 1 کملی، 1 تکیا، 1 پیالہ، 1 مشکیزہ، 1 گھڑا، 1 چکی اور بعض روایتوں میں 1 پلنگ بھی ہے۔ لیکن سنیے اس کے ساتھ کیا فرماتے ہیں کہ صاحبو جہیز میں اس امر کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 اختصار یعنی گنجائش سے زیادہ تبودع نہ کرے۔ تم ضرورت کا لحاظ یعنی جن چیزوں کی سرے دست ضرورت واقع ہو وہ دینا چاہیے۔ سوم اعلان نہ ہو، کیونکہ یہ تو اپنی لڑکی کے ساتھ صلہ رحمی ہے۔ اگر مذکورہ امور کا لحاظ رکھتے ہوئے جہیز دیا جائے تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ مولانا صاحب ابھی آپ نے فرمایا مروجہ طریقہ جہیز غلط ہے، تو بتائیے صحیح طریقہ کیا ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی لڑکی کو جو کچھ دینا ہو اس کی رخصتی کے وقت نہ دینا چاہیے، کیونکہ یہ دینا اس کو دینا نہیں ہے بلکہ یہ تو ساس سسر کو دینا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سرے دست اپنے گھر رکھے، جب لڑکی کو گھل مل جائے اور جب اپنے گھر واپس آئے تو اس کے سامنے تمام سامانوں کو رکھ دو اور کہو کہ یہ سب چیزیں تمہاری ہیں۔ یہ طریقہ عقل کے موافق ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ریاکاری اور تفاخر بھی نہیں ہے۔ یہ طریقہ کتنا اچھا طریقہ ہے، لیکن آج اسے کوئی نہیں اپناتا۔ مولانا ابھی آپ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں بعض چیزوں کو دیا تھا، مگر وہ سب سامان حضرت علی کی زرہ بیچ کر سرپرست ہونے کی حیثیت سے دیا تھا، اپنے پاس سے تو نہیں دیا تھا۔ دیکھیے مفتی شبیر احمد صاحب قاسمی فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 653 پر تحریر فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز کا سامان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ بیچ کر دی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے دیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ کی قیمت تو مہر میں دلوائی تھی۔ مولانا صاحب جہیز کا مطالبہ کرنا کیسا ہے؟ کتاب فتاوی قاسمیہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 606 پر ہے، صفحہ نمبر 603 پر ہے کہ ماں باپ، صفحہ نمبر 602 پر ہے کہ لڑکے والوں کو شادی میں جہیز کا مطالبہ کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ نیز اس طرح کی گھٹیا پن اور کمینے پن کی باتیں ہیں اور حدیث شریف میں بھی ہے وَمَن تَجَوَّزَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدِ اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا، کہ جو شخص مال کی لالچ میں شادی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے فقیر بنا دیتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ نکاح کا سنتی طریقہ کیا ہے؟ کتاب النوازل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 58 پر ہے کہ نکاح کی اولین سنت یہ ہے کہ رشتہ کرتے وقت دینداری کو بنیاد بنایا جائے، اس کے بعد تقریب سادگی کے ساتھ کی جائے، منکرات و معاصی، فضول خرچی، نام و نموز سے مکمل احتراز کیا جائے اور بہتر یہ ہے کہ نکاح مسجد میں منعقد ہو اور باقاعدہ اس کا اعلان کیا جائے اور رخصتی کے بعد حسب استطاعت شکرانے میں ولیمے کا اہتمام
اہتمام کیا جائے. دیکھیے جس شادی میں جتنا کم خرچ ہوگا وہ اتنی برکت والی ہوگی, اور حدیث شریف میں ہے ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مونتن, یعنی سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. مولانا صاحب یہ بتائیے کیا میں اپنی بہو کو دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں, آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے. آپ کا لڑکا دیکھ سکتا ہے, بلکہ اسے دیکھنا افضل ہے. اور بعض صحابہ کرام اتنی سادگی کے ساتھ شادی کرتے تھے کہ بعض صحابہ کرام کی شادی کی خبر آپ کو بعد میں ہوتی اور آپ ناراض بھی نہیں ہوتے کہ بھائی اکیلے اکیلے شادی کر لیے اور بتائے تک نہیں. اس لیے کہ یہ ساری شرطیں اور قیدیں جو ہم نے لگا رکھی ہیں کہ جب تک 1000 آدمی نہ بلائے جائیں, جب تک شامیانہ نہ لگایا جائے, جب تک ہال نہ بک کرا لیا جائے, اس وقت تک شادی نہیں ہوگی. اسلام میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کا تصور نہ تھا, تاکہ نکاح کو اتنا آسان کر دیا جائے کہ انسان جنسی خواہش کی تسکین کے لیے غلط راستے تلاش نہ کرے. لہذا ہمیں چاہیے کہ مروجہ طریقے جہیز شادی بیاہ میں ہونے والے خرافات اور رسموں سے مکمل اجتناب کریں, ورنہ ہمارا معاشرہ دن بدن شادی بیاہ کی وجہ سے مزید تباہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے مولانا صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے سارے سوالات کا جواب بہت ہی تسلی بخش اور دلائل کے ساتھ دیا, اور اب انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی غیر اسلامی طریقوں سے اجتناب کرتے ہوئے شرعی طریقوں سے شادی کروائیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں گے. ٹھیک ہے بھائی, پھر ملیں گے. السلام علیکم.